हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था प्रेम मंदिर वृंदावन। तो अभी हम लोग प्रेम मंदिर के बाहर ही खड़े हैं और आज हमारा प्लान है गोवर्धन जाने का। ब्रज भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है और ब्रज की हर एक जगह का एक अपना ही सिग्निफिकेंस और एक अटैचमेंट है श्री कृष्ण भगवान से। उसी में से एक मेन जो जगह आती है वो है गोवर्धन। यहाँ पे काफ़ी सारे हिस्टोरिकल स्पॉट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो हम भी जा रहे हैं गोवर्धन और यहाँ कार पार्क करके रिक्शा लेके आपको गोवर्धन परिक्रमा करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं गोवर्धन एरिया में और यहाँ पे हमें कार पार्किंग भी मिल चुकी है। ये सामने जो आप देख रहे हैं खाली सा खेत, यही कार पार्किंग है और यहीं पे हमने अभी अपनी कार पार्क की हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्रुप है लोगों का और इनसे बात की तो ये लोग चंडीगढ़ से आए हैं यहाँ पे गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। यहाँ सामने से ही बैटरी रिक्शा मिल जाते हैं, तो हमें भी एक बैटरी रिक्शा मिल गया है और अभी हम लोग बैठ चुके हैं और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी गोवर्धन की परिक्रमा। और यहाँ से स्टार्ट होती है गोवर्धन परिक्रमा मार्ग। तो एक बार बोल देते हैं जय श्री गोवर्धन, जय गिरिराज, जय श्री राधे कृष्ण और स्टार्ट करते हैं हमारी गोवर्धन परिक्रमा। यहाँ रास्ते में काफ़ी सारे हिस्टोरिकल स्पॉट्स आते हैं, तो वो सभी मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी। आप वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो अभी ये जो आप रोड के उस पार वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कुसुम सरोवर है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे। ये है कुसुम सरोवर। माना जाता है कि राधा और कृष्ण यहाँ पे एक दूसरे से मिलने आया करते थे और श्री राधा रानी यहाँ अपनी सखियों के साथ में फूल चुन के श्री कृष्ण के लिए लेके जाया करती थी। और यहाँ पे ये जो आप सरोवर देख रहे हैं, ये 60 फीट गहरा है और इसके चारों ओर काफ़ी सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। टाइम टू टाइम जो भी रूलर्स रहे इस एरिया के, उन्होंने इस जगह की रक्षा भी की और साथ में इसे अपग्रेड भी करते गए। तो माना जाता है कि जो ये सरोवर है, इसके नीचे एक इच्छाधारी नाग भी रहता है और जो पारस का पत्थर होता है वो भी इसके अंदर ही कहीं पे है और काफ़ी सारे लोग उसे ढूंढने के लिए भी गए और काफ़ी लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो ये यहाँ का आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं, राजस्थान के आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है और बहुत सुंदर, बहुत पीसफुल जगह है ये। तो चलिए, कुसुम सरोवर से निकलकर हम लोग आ चुके हैं, वापस रिक्शा में बैठ चुके हैं। तो अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट स्पॉट है वो आएगा गिरिराज जी का मंदिर। तो बस ये भैया जो हैं ये रिक्शा रोक लेते हैं और हम लोग अंदर से दर्शन करके आ जाते हैं। तो ये है गिरिराज मंदिर। माना जाता है यही वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को एक हफ्ते तक उठा के रखा था। तो यहाँ पे अंदर गिरिराज जी का शिला स्वरूप है और उस पर दूध चढ़ाया जाता है और फल फूल यहाँ पे अर्पित किए जाते हैं। तो अभी हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और बाहर ये देखिए यहाँ पे भीड़ कितनी है लोगों की। तो अभी हम फिर से रिक्शा पे आ चुके हैं और अभी हमारा जो नेक्स्ट स्पॉट है वो है मानसी गंगा का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मानसी गंगा देखने। मानसी गंगा का महत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है क्योंकि कहते हैं कि जो गंगा नदी है वो भगवान के चरणों से प्रकट हुई थी और जो मानसी गंगा है इसे भगवान ने अपने मन से प्रकट किया है। गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि मानसी गंगा में एक बार स्नान करने से मनुष्य के पाप तो धुलते ही हैं, पर साथ ही साथ उन्हें प्रेम भक्ति की भी प्राप्ति होती है। और जो ये मानसी गंगा है, ये यहाँ पे कैसे प्रकट हुई थी, इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। कहा जाता है कि गंगा जी ने एक बार यमुना जी से रिक्वेस्ट की थी कि वो भी श्री कृष्ण की लीलाओं को विटनेस करना चाहती हैं और उनकी रिक्वेस्ट पे श्री कृष्ण ने उन्हें यहाँ अपने मन से प्रकट किया था। तब से जो गंगा जी हैं उनका गोवर्धन पे वास है और यहाँ उन्हें मानसी गंगा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे राधा और कृष्ण की काफ़ी सारी लीलाएँ भी हुई हैं। मानसी गंगा में श्री राधा और श्री कृष्ण नौका विहार के लिए यानी कि बोट राइड के लिए आया करते थे। तो बहुत खूबसूरत सा मंदिर है ये। आसपास मानसी गंगा का जल है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। और घाट बने हुए हैं, पुरुषों के लिए एक घाट बना हुआ है और महिलाओं के लिए अलग से घाट बना हुआ है यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा पीसफुल एरिया है। हालांकि क्राउड यहाँ काफ़ी है लोगों का, लेकिन फिर भी यहाँ पे आके एक शांति मिलती है मन को। तो बहुत सुंदर एरिया है ये। तो ये है यहाँ की मानसी गंगा। एक बार इसके अच्छे से आप दर्शन कर लीजिए। ये अंदर मंदिर है और राधा कृष्ण जी हैं यहाँ पे और अंदर बहुत अच्छी इन्होंने डेकोरेशन कर रखी है। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे फूल और पत्तों से मंदिर को सजाया हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ से बाहर चलते हैं और देखते हैं कि अब नेक्स्ट स्पॉट यहाँ पे कौन सा आने वाला है।
तो अभी हम लोग फिर से वापस रिक्शा में आ गए हैं और अभी फिर से हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं बाई रिक्शा। और अभी देखते हैं नेक्स्ट स्पॉट जो है वो राधा कुंड का है और यहाँ पे थोड़ा सा चलना पड़ता है। आसपास में लोगों के घर बने हुए हैं और बीच से छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, उनसे यहाँ से गुजरना होता है। तो रिक्शा रुका हुआ है मेन रोड पे और हम लोग बढ़ रहे हैं राधा कुंड की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है राधा कुंड और इसी के साथ में श्याम कुंड भी है। तो बेसिकली राधा कुंड और श्याम कुंड भी यहाँ पे साथ साथ में ही हैं, जैसे राधा और कृष्ण हमेशा साथ में होते हैं। एक बार कंस ने एक असुर को यहाँ भेजा था श्री कृष्ण की हत्या करवाने के लिए। अरिष्ट नामक का असुर था और वो एक बछड़े के रूप में आया था। तो श्री कृष्ण और बलराम जी ने उसका वध कर लिया था क्योंकि वो एक बछड़े के रूप में आया था। इसीलिए उसके बाद में श्री कृष्ण ने यहाँ पे अपने पैर की एड़ी से श्याम कुंड बनाया और उसमें जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं उनका होली वाटर जो है वो वहाँ पे आया और श्री कृष्ण ने उसमें स्नान किया था। उसके बाद में राधा रानी की भी इच्छा हुई कि वो भी एक राधा कुंड बनाए, तो उन्होंने अपने ब्रेसलेट से खोद के इस कुंड को बनाया था और फिर श्री कृष्ण के कहने पे सारी पवित्र नदियों का जो जल है वो इसमें भरा था। इसके चारों ओर बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और बहुत सारे लोग यहाँ हमेशा आते रहते हैं। रास्ते में कुछ और भी स्पॉट्स थे जो कि मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा बंदर थे और उस वजह से मैं वो सारे कैप्चर नहीं कर पाई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी गोवर्धन से निकलकर हम लोग जाएंगे बरसाना और रात को वहीं स्टे करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बरसाना का व्लॉग शेयर करूँगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।